नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे हॉरर स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है एक सुनसान ढाबे, एक खौफनाक सुरंग और एक जानलेवा रहस्य की। जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। क्या सच उजागर होगा या अंधेरा सबको निगल जाएगा? कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी शुरू होती है एक सुनसान हाईवे पर। रात के समय अंधेरा ऐसा था जैसे आसमान ने जमीन से बात करना छोड़ दिया हो। सर्द हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अरुण, एक ट्रक ड्राइवर, रात के 2 बजे अपने ट्रक के साथ उसी हाईवे पर सफर कर रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और भूख से उसका पेट मचल रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक ढाबे की हल्की रोशनी देखी। बोर्ड पर लिखा था, गौरव ढाबा, स्वादिष्ट भोजन, आपकी मंजिल से करीब। यह ढाबा बाकी ढाबों से अलग था। न कोई शोर, न गाड़ियों की भीड़, बस एक अजीब सी खामोशी। अरुण को कुछ अजीब लगा, लेकिन भूख ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वह ट्रक रोककर ढाबे के अंदर गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर ढाबे के मालिक, एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा ठंडा था। धीमी आवाज में उसने पूछा, क्या खाओगे बेटा? अरुण ने हिचकते हुए खाना ऑर्डर किया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी कई तस्वीरों पर गई। हर तस्वीर में कोई न कोई ट्रक ड्राइवर या यात्री मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, ये तस्वीरें किनकी हैं? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये हमारे खास मेहमान थे। उन्होंने यहाँ का खाना खाया और कभी लौटकर नहीं आए। अरुण थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। खाना तैयार था। जैसे ही अरुण ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे लगा उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। उसकी आंखें भारी होने लगीं और उसे लगा कि उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा है। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, रोने, चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन ढाबा पूरी तरह खाली था। बूढ़ा आदमी भी गायब था। अरुण का सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर भागने की कोशिश की। जब वह बाहर आया तो देखा उसका ट्रक गायब था। सड़क पर गहरी धुंध छाई हुई थी। तभी उसे पास की झाड़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते वहां गया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं। अगली सुबह उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर निखिल गुजर रहा था। वह भी भूखा था और उसी ढाबे पर रुकने की सोच रहा था, लेकिन उसने सड़क किनारे एक जला हुआ ट्रक देखा। वह पास गया तो पाया कि ट्रक पूरी तरह से खाक हो चुका था। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ट्रक के पास गया और खिड़की के पास पड़ा एक कागज उठाया। कागज पर खून से लिखा था, यहां रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर अपने साथी ट्रक ड्राइवरों को कॉल किया। दोस्तों, यहां कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है यह जगह ठीक नहीं है। अचानक वॉकी टॉकी पर अजीब सी आवाजें आने लगीं। धीमी, डरावनी और इंसान जैसी नहीं लगने वाली आवाजें। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी कभी घर नहीं पहुंचोगे। निखिल ने तुरंत अपने ट्रक का इंजन चालू किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोकना चाह रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक चालू किया। किसी तरह वह वहां से निकलने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही वह ढाबे से दूर जाने लगा, उसने रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब देखा। ढाबे की रोशनी अचानक तेज हो गई और कोई काले कपड़ों में लिपटा आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा था। निखिल ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह बार बार उसी ढाबे के पास पहुंच जा रहा था। जितना वह दूर जाने की कोशिश करता, उतनी बार वह वहीं वापस लौट आता। उसकी घड़ी में रात के 12 बजे थे। समय जैसे रुक सा गया था। निखिल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और ट्रक रोककर ढाबे के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का दृश्य वैसा ही था। वही बूढ़ा आदमी, वही दीवार पर टंगी तस्वीरें और वही अजीब सी खामोशी। लेकिन इस बार
दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में अरुण मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डरावना सा भाव था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। निखिल ने बूढ़े आदमी से पूछा, यह तस्वीर यहाँ कैसे आई? अरुण कहाँ है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अरुण अब हमारे परिवार का हिस्सा है, जैसे हर वह इंसान जो यहाँ आता है। बूढ़े आदमी ने निखिल को भी खाने का न्योता दिया। निखिल को भूख नहीं थी, लेकिन उसने सोचा यह सब वहम है और खाना खा लिया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और तभी ढाबे के पीछे से रोने और मदद मांगने की आवाजें आने लगी। निखिल ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन ढाबे के पीछे का कमरा पूरी तरह बंद था। तभी बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। जो सच जानने की कोशिश करता है वह जिंदा नहीं रहता। निखिल डर के मारे दौड़ा, बाहर भागने लगा, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसकी टांगें भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। किसी तरह उसने आखिरी ताकत लगाई, ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। वह किसी तरह भागा, लेकिन जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, उसने देखा सड़क के बीच में अरुण खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। अरुण बोला, तुम नहीं बचोगे, यह ढाबा तुम्हें भी अपने अंदर समा लेगा। निखिल ने ट्रक तेज कर दिया, लेकिन हर बार अरुण का चेहरा खिड़की के पास नजर आ रहा था। निखिल चीख पड़ा और अचानक ट्रक का कंट्रोल खत्म हो गया। ट्रक सीधा गहरी खाई में गिरने वाला था। अगली सुबह हाईवे पर लोगों ने देखा कि सड़क किनारे निखिल का ट्रक खड़ा है, लेकिन निखिल गायब था। ट्रक के अंदर वही खून से लिखा कागज पड़ा था, यहां रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। दो ड्राइवरों अरुण और निखिल के गायब होने की खबर इलाके में फैल गई। हर कोई इस रहस्य से डरा हुआ था, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ढाबे में क्या हो रहा है। इसी दौरान एक युवा पत्रकार यश को इस घटना की जानकारी मिली। यश हमेशा खौफनाक रहस्यों की सच्चाई उजागर करने में विश्वास रखता था। उसने ठान लिया कि वह इस ढाबे के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। यश ने उस इलाके की पूरी रिसर्च की। वह गांव वालों से मिला, लेकिन कोई भी ढाबे का नाम सुनते ही खामोश हो जाता। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस ढाबे के करीब मत जाना, वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। लेकिन यश ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे सच जानना ही था। रात के समय यश अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उस हाईवे पर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, बस कभी कभी सर्द हवा की सीटी जैसी आवाज। जैसे ही वह ढाबे के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह बिल्कुल सुनसान था। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था, यहां रुको, लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। यश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। क्या खाओगे साहब? बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। यश ने कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, कुछ सवालों के जवाब जानने की कीमत बहुत भारी होती है। क्या तुम तैयार हो? यश ने दृढ़ता से कहा। हाँ, मैं तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने दीवार पर टंगी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। यश ने गौर से देखा। वहां न केवल अरुण और निखिल, बल्कि और भी कई लोगों की तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो डर और दर्द को दर्शा रही थी। यश ने पूछा, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ क्यों हैं? बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला, ये वे लोग हैं जिन्होंने सच जानने की कोशिश की। तभी यश की नजर ढाबे के पीछे एक दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करो। लेकिन यश एक पत्रकार था और उसे सच जानना ही था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आने लगीं। यश ने लोहे की छड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से तेज ठंडी हवा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। यश ने हिम्मत जुटाई और सुरंग के अंदर कदम रखा।
जैसे ही यश ने सुरंग के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। चारों ओर घुप्प अंधेरा, दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान और हवा में सड़ांध की गंध। हर कदम पर उसे रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुरंग के भीतर थोड़ा आगे बढ़ने पर यश ने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में लोहे के कई पिंजरे लगे हुए थे। हर पिंजरे में लोग कैद थे। वह चौंक गया, क्योंकि ये वही लोग थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। यश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों हो? पिंजरे में कैद एक आदमी ने कांपते हुए कहा, हम सब इस ढाबे के शिकार हैं। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। यह जगह अभिशप्त है। और वह बूढ़ा आदमी, वह तो बस इस श्राप का रक्षक है। यश को धीरे धीरे सच्चाई का पता चला। यह ढाबा कोई सामान्य जगह नहीं था, बल्कि एक पुराने तांत्रिक का बनाया हुआ श्रापित स्थान था। उस तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को कैद करना शुरू किया था। बूढ़ा आदमी उस तांत्रिक का वफादार सेवक था और वह लोगों को धोखे से इस ढाबे में फंसा देता था। यश ने उन कैद लोगों को आजाद करने की कोशिश की। वह पिंजरे तोड़ने लगा, लेकिन तभी सुरंग के अंदर का अंधेरा और गहरा होने लगा। एक भयानक काली आकृति वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। यश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन उसके पैरों के नीचे से हिलने लगी। यश के हाथ में कैमरा था। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने आखिरी सांस तक कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो यहां कभी मत आना। ये जगह मौत का घर है। अगली सुबह ढाबे के बाहर यश का कैमरा मिला, लेकिन यश का कोई पता नहीं चला। कैमरे में सिर्फ उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गई। कई लोग इसे झूठा वीडियो मानते थे, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानकर जांच करना चाहते थे। यश की आखिरी रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद एक टीवी चैनल ने फैसला किया कि वे इस घटना की गहराई तक जाएंगे। इसके लिए एक टीम बनाई गई। रोहित टीम का लीडर और बहादुर रिपोर्टर, माया खोजी पत्रकार, रहस्यमयी घटनाओं की विशेषज्ञ, आदित्य टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कैमरे और उपकरण संभालने वाला, सुजाता मनोवैज्ञानिक जो डर के असर को समझने की कोशिश करती है, करण कैमरा ऑपरेटर, हर चीज रिकॉर्ड करने वाला। टीम ने यश की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा। वीडियो इतना हॉरर था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सच का पता लगाने के लिए उन्होंने रात के समय उस ढाबे पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे हाईवे के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। माया ने कहा, यहाँ की हवा में अजीब सी घुटन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें यहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा हो। रोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, हम सच का पता लगाने आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार वे ढाबे के पास पहुंचे। उन्हें वही पुराना बोर्ड दिखा, यहां रुको, लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। टीम ने ढाबे में कदम रखा। अंदर वही बूढ़ा आदमी, वही दीवार पर टंगी तस्वीरें और वही अजीब सी खामोशी। बूढ़े आदमी ने टीम को देखकर कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यहां से चले जाओ, वरना पछताओगे। रोहित ने दृढ़ता से कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करना। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुमने सुरंग का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। आदित्य ने अपने उपकरण निकाले। उसने दरवाजे का लॉक खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया। माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। टीम ने सुरंग के अंदर कदम रखा। दीवारों पर खून से बने अजीब निशान और हवा में भयानक गंध। सुजाता ने कहा, यहां की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। मुझे लगता है यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कई दरवाजे थे जिन पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। माया ने एक दरवाजा छुआ।
और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे जोरदार झटका लगा। माया चीखते हुए पीछे हट गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां लोहे के पिंजरे थे और उनमें वही लोग कैद थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। उनकी आंखें सफेद थीं और वे अजीब तरीके से हिल रहे थे। रोहित ने पूछा, तुम लोग कौन हो, यहां क्यों हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, हम सब इस अभिशाप का हिस्सा हैं। यह ढाबा हमारी आत्माओं को कैद कर चुका है। अचानक कमरे की रोशनी कम होने लगी और एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। काली आकृति की आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सबने सच जानने की कोशिश की है, अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। टीम ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। सुजाता ने कांपती आवाज में कहा, यह काली ताकत हमारी कमजोरियों से खेल रही है। हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन यह कहना आसान था। अचानक माया को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा मुझे बचा लो। आदित्य को अपने बचपन का डरावना सपना नजर आने लगा। टीम के सभी सदस्य अलग अलग भ्रम में फंसने लगे। कर्ण के कैमरे में अजीब अजीब छवियां रिकॉर्ड होने लगीं। उसने कहा, यह कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड कर रहा है। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। रोहित और सुजाता ने एक रास्ता देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही काली आकृति प्रकट हो गई। उसने सुजाता को पकड़ने की कोशिश की। सुजाता ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। वह बोली, यह हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो हम इसे हरा सकते हैं। इस बीच माया और कर्ण एक अलग रास्ते में फंस गए। अचानक उनके सामने एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी और लोगों की चीखें गूंज रही थीं। कर्ण ने कांपते हुए कहा, यह जगह हमारी आत्माओं को खींच रही है। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। रोहित और सुजाता मुश्किल से एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं। माया और कर्ण भी किसी तरह वहां पहुंच गए। माया ने कहा, यही वो जगह है जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें इस मूर्ति को नष्ट करना होगा। कर्ण ने हथौड़ा उठाया और मूर्ति पर वार किया, लेकिन मूर्ति जरा भी नहीं टूटी। काली आकृति ने गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। कर्ण ने पूरी ताकत से मूर्ति पर वार किया, लेकिन मूर्ति अडिग खड़ी रही। काली आकृति की आवाज गूंज उठी, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा डर ही मेरी शक्ति है। रोहित ने चिल्लाकर कहा, अगर हमें जीतना है तो हमें अपने डर को छोड़ना होगा। माया ने मूर्ति के पास रखी पुरानी किताब ग्रंथ को उठाया। उसमें लिखा था, जो इस श्राप को तोड़ना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सुजाता ने कहा, इसका मतलब है हमें अपनी जान देकर बाकियों को बचाना होगा। रोहित ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगर हमें इन कैद आत्माओं को आज़ाद करना है तो हमें डर को खत्म करना होगा और अपनी ताकत एक करनी होगी। टीम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की और मूर्ति पर आखिरी बार वार किया। मूर्ति टूटते ही काली आकृति ने भयानक चीख मारी, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। अचानक सुरंग हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और कैद आत्माएं आसमान में विलीन होने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति टुकड़ों में बिखर गई। काली आकृति जोर से चीखती हुई धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुरंग का दरवाजा खुल गया। टीम किसी तरह बाहर निकल गई। ढाबा धीरे धीरे राख में बदलने लगा। टीम ने शहर लौटकर इस घटना की सच्चाई दुनिया को बताई। सरकार ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन
कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब रोहित ने घर जाकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में वही काली आकृति दिखाई दी। वह धीरे से मुस्कुरा रही थी और हल्की आवाज़ में कह रही थी, ये अंत नहीं, मैं वापस आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।